ભાજપની ટિફિન બેઠક ગુજરાતમાં લોકસભા ચૂંટણીઓ આવવાની છે ત્યારે મોટા પક્ષો વોટ બેંકની તૈયારીમાં લાગી ગયા છે ત્યારે ભાજપ દ્વારા કાર્યકરો અને હોદ્દેદારો વચ્ચે સીધો સંવાદ સાધવા ટિફિન બેઠક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ કાર્યક્રમ થકી ભાજપના કાર્યકરો અને હોદ્દેદારો બપોરે ભોજન સાથે સંવાદ કરે છે, જેમાં દરેકે પોતાનું ટિફિન સાથે લાવવાનું રહે છે। જો કે હાલ બીજેપી શાસનના 9 વર્ષ પૂર્ણ થતા મહાજનસંપર્ક અભિયાન બાદ હવે ટિફિન બેઠક દ્વારા ચૂંટણીલક્ષી ચર્ચાઓ પર જોર આપવામાં આવી રહ્યું છે। ત્યારે આજે અમદાવાદ ખાતે નારણપુરા વિધાનસભા વિસ્તારમાં ભાજપ દ્વારા ટિફિન બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। એક રિપોર્ટ ગુજરાત गीता न्यूज। प्रोसेस में संगठनात्मक कार्य पद्धति में अनेक नई आयाम नई प्रयोग किया है, जो आज राष्ट्रीय कार्य प्रणाली बन चुकी है। टिफिन बैठक ऐसा एक उपक्रम है। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने के अंतर में विधानसभा स्तर की प्रमुख कार्यकर्ता अपने अपने घर से टिफिन लेके आना, इकट्ठा मीटिंग करना, पहले पार्टी के बारे में, इलाके की हालचाल के बारे में, विकास के कामों के बारे में, जन अपेक्षा के बारे में, फिर उसके उपरांत अपने घर से लाए हुआ सब अपना अपना टिफिन इकट्ठा बैठ के सामूहिक रूप में उसका भोजन करना, अपना ही टिफिन से नहीं दूसरे की टिफिन से भी खाना, स्वादिष्ट व्यंजन खाना, ये बहुत सालों से परंपरा अन्य कोई नहीं स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में शुरू किया। उसके बारे में मैं पहले सुना था, मैं उसका कभी अनुभव सच में नहीं किया था। आज तो पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पे टिफिन बैठक 16 जुलाई को हो ऐसा एक आह्वान किया था। मैं संयोग से आज गुजरात में था। हमें एक अपेक्षा थी, मेरे मन में की इच्छा थी कि मैं आज गुजरात में कोई एक टिफिन बैठक में आऊं। मैं पार्टी इकाई को निवेदन किया था। मैं यहाँ हमारे जीतू भाई भगत, नारायणपुरा के विधायक जो कर्णावती के महामंत्री भी हैं, और हमारे मित्र प्रदीप सिंह बाघेला जी ने, इन दोनों ने मिलके नारायणपुरा विधानसभा की 3 वार्ड के कार्यकर्ताओं के साथ जो उनकी बैठक नियमित होती है, जिस बैठक में इस लोकसभा के प्रतिनिधित्व श्री अमित भाई शाह जी कर रहे हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि जुलाई अगस्त महीने में सभी कार्यकर्ता वृक्षारोपण काम पे लगे, पेड़ लगाने के काम पे लगे, रचनात्मक काम पे लगे। उसी के बारे में आज ये बैठक, उसके ऊपर उन्होंने पहले चर्चा किया, उसके बारे में विस्तार से लोगों को समझाया, कार्यकर्ताओं को समझाया, जिम्मेवारी बांटी। फिर उसके बाद स्वादिष्ट भोजन भी हुई, टिफिन बैठक भी हुई। मेरे लिए तो बहुत नया अनुभव था। मैंने उनको कहा कि मैं आज एक कार्यकर्ता के नाते, एक विद्यार्थी के नाते, शिक्षार्थी के नाते आज टिफिन बैठक की प्रक्रिया को समझा। और मैं तो टिफिन लेके आ नहीं पाया था, मैं बाहर राज्य से आता हूँ, लेकिन कई कार्यकर्ताओं ने अपने अपने हिस्से की टिफिन से निकाल के मेरे को रोटला खिलाई, थेपला भी खिलाई, 3-4 प्रकार की खिचड़ी भी मैंने खाया, थोड़ा मीठी आलू की सब्जी भी खाया, फिर चना की भी सब्जी खाया। ढोकला नहीं मिला, छोटा सा इडली मिला, और दही भी खाया और कड़ी भी खाई। गुजरात आए और खिचड़ी कड़ी ना खाए ये तो पूरा होता ही नहीं है। तो बहुत स्वादिष्ट था। सबकी घर की अनेक बहनों की अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन आज खाने को सौभाग्य मिला। उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ आत्मीय वक्त बिताने का मौका भी मिला और मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको कह के गया हूँ कि अगले महीना मेरे जो जहाँ मैं वोट देता हूँ उस विधानसभा में मैं खुद टिफिन बैठक में रहूंगा और उसकी फोटो मैं नारायणपुरा को जीतू भाई के पास भेजूंगा। मेरे प्रशिक्षण पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये लोग उसका मार्क देंगे मेरे को। मोदी सरकार ने सर 9 साल पूरे किए, अगले साल इलेक्शन है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल में दिन रात एक करके देश की जनता ने उनके ऊपर जो भरोसा जताई थी 2 बार चुनाव में, उसको अथक परिश्रम से उनको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आज भारत की चौमुखी प्रशंसा हो रहा है। विश्व में भारत के नेतृत्व को आज सब लोग स्वीकार कर रहे हैं।
देश की गरीब जनता, पिछड़े जनता, SC, ST, वंचित वर्ग आज चट्टान की तरह प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनके मन में आया है हमारी बारे में चिंता करने वाला कोई तो हमारी बेटा दिल्ली में बैठा है। मेरा कोई संदेह नहीं, अगले जब भी चुनाव होगा देश की लोकसभा की, उसी प्रकार के गुणात्मक बहुमत 300 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी के पास आएगी, NDA के पास आएगी, उसमें कोई संदेह नहीं। ये सामाजिक समरसता का आपने ये टिफिन का देखा, ऐसे आप कई राज्यों में जाते हैं वहाँ पर ये तो धीरे धीरे देश की भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति की हिस्सा बन रहा है। प्रधानमंत्री जब यहाँ उत्तर प्रदेश पहुंचे नेतृत्व करने के लिए, तब उन्होंने अपना टिफिन लेके बनारस के कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक किया। आज अनेक राज्यों में टिफिन बैठक में, आज शाम को मेरे जिले में फोन किया था, एक विधायक मित्र को कुछ राजनीतिक आंदोलन के बारे में पूछा, फिर अचानक मेरे याद नहीं था, मैंने उनको पूछा क्या करे, बोले सर हमारे वहाँ टिफिन बैठक हो रहा है, मैं मेरे टिफिन लेके जा रहा हूँ। ये मॉडल धीरे धीरे देश की मॉडल बन रहा है। ये सौहार्द का मॉडल है, भाईचारा का मॉडल है, परिवार का मॉडल है, आत्मीयता का मॉडल है। यही हमारा शक्ति है, संगठन में ही शक्ति है। ओके, धन्यवाद। भारत माता की